गणपति गौरी शंकर भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। पहली कहानी। एक सेठ के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातू की तीज करीब थी। छोटे बेटे को छोड़कर सभी बेटों के ससुराल वाले संपन्न थे। 6 बहुओं के पीहर वालों से समय से सातू मिठाइयाँ कपड़े वगैरह आ गए, मगर छोटी बहू के पीहर से अभी तक कुछ भी न आया। उसने अपने पति से कहा, आप कुछ भी करके मुझे कहीं से भी सातू लाकर दीजिए। उसका पति एक बनिए की दुकान में चुपके से घुसकर छिप गया। जब बनिया दुकान को ताला लगाकर चला गया, तब उस सेठ के छोटे बेटे ने थोड़ा चने का आटा, घी, चीनी यह सब सामग्री जमा कर ली। पर समस्या इस बात की हो गई कि दुकान से बाहर कैसे निकले। अब वह बैठे बैठे बोलने लगा, तुम कहाँ, मैं यहाँ, कजली तीज होगी कहाँ। पहरेदार को अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने तुरंत बनिए को खबर की। बनिया तुरंत चाबी लेकर आया और दुकान खोलते ही उसने सेठ के छोटे बेटे को देखा तथा उससे सारी बातों की जानकारी होते ही उसने सेठ के बेटे को कहा, तुम घर जाओ, मैं कल तुमसे मिलूँगा। दूसरे दिन बनिया सातू मिठाइयाँ, साड़ी वगैरह लेकर सेठ की छोटी बहू और बेटे के घर पहुंचा और उसने कहा, आज से मैं तुम्हारा धर्म का पिता और तुम मेरी धर्म की बेटी हो। उस दिन से पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। अगर किसी के पीहर से सातू आने की सुविधा न हो तो अपने घर पर ही सातू बना लेना चाहिए। हे तीज माता, जैसे उस छोटी बहू की परेशानी दूर हुई, वैसे सभी की परेशानियों से सभी को दूर रखना। भूल चूक माफ़ करना। दूसरी कहानी। एक बनिया था। उसे शारीरिक बीमारी थी। वह चल नहीं सकता था, मगर उसे वेश्या के घर हर दिन जाने की आदत थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत ही सरल स्वभाव और भगवान पर विश्वास के साथ अपने धर्म का पालन करती थी। तीज का दिन था। उसकी धर्मपत्नी ने व्रत कर रखा था, पूजा कर चुकी थी। चांद को अर्घ देकर जैसे ही वह दूध दही का मट्ठा और सातू वगैरह लेकर बैठी, उसी समय उसके पति ने वेश्या के घर ले जाने के लिए कहा। वह अपने कंधों पर पति को बैठाकर चल पड़ी और वेश्या के घर पहुंचा दिया। हमेशा वह बनिया अपनी पत्नी से जाने को कह देता था, मगर उस दिन वह अपनी पत्नी से जाने के लिए बोलना भूल गया। जोरों से वर्षा हो रही थी और वह पानी से भीगती जा रही थी। इंद्र का आसन हिल गया। जाकर इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उसे उस बनिए की पत्नी के सामने पत्ते पर सातू पानी के ऊपर तैराते हुए रख दिया और दूध दही का मट्ठा भी। वह सोचने लगी, यह सब कहाँ से आया। उसी समय भगवान ने उसे दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। उसने कहा, प्रभु, आप मेरे पति को लंबी उम्र और स्वस्थ कर दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय बिजली चमकी। बिजली की चमक में बनिए ने अपनी धर्मपत्नी को खिड़की से देखा। वह बहुत पछताने लगा। उसे बहुत पछतावा हुआ और वह कितने घंटों से भीग रही है। उसी समय वह स्वस्थ भी हो गया। फिर वह अपनी धर्मपत्नी के पास आकर बोला, चलो घर चलें,
अब कभी भी मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तुम्हारे धर्म पर चलने के कारण मैं आज स्वस्थ हो गया। अब से कभी भी गलत राह पर नहीं चलूँगा। हे तीज माता, जैसे इस सती पत्नी के जीवन में खुशियाँ लौटी, वैसे सभी के जीवन में सभी का जीवन सुखमय हो और विवेकमय बने। माँ, भूल चूक माफ़ करना। तीसरी कहानी। एक गांव में एक बनिए के 7 बेटे थे। बनिया जब भी अपने बेटे की शादी करता, बेटा मर जाता। इस तरह उसके एक एक करके 6 बेटे मर गए। वह बहुत दुखी रहता था। उसने निश्चय कर लिया कि 7वें बेटे की शादी नहीं करूँगा। उसी गांव में एक गरीब परिवार की एक लड़की थी। वह बहुत ही संस्कारी थी। उसका रिश्ता लेकर एक ब्राह्मण उस बनिए के घर गया और हर तरह से समझाकर बनिए के बेटे के साथ रिश्ता पक्का करके लौट आया। उस लड़की का नियम था, पूजा करने के बाद एक बूढ़े सन्यासी को रोटी देकर आती थी, तब कुछ खाती थी। शादी का दिन था। सन्यासी को रोटी देने जाने में थोड़ी देर हो गई। सन्यासी बाबा ने पूछा, बेटी आज तेरे देर कैसे हुई? सब कुछ ठीक है? तब वह शर्माती हुई बोली, आज मेरी शादी है। बाबा ने उसे सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दिया। बनिए के इस छोटे बेटे की शादी में कई परेशानियाँ आई, मगर हर बार बच गया। अब बहू जैसे ही घर में आई, उसने अपने पति को एक सांप को जैसे ही वह घर में आई, सांप उसके पति को काटने के लिए ही जा रहा था। बहू ने उसे जल्दी से घड़े से ढक दिया। अब रात को सपने में उसे सपनी सांप को छोड़ने के लिए बोलती है, मगर उसने कह दिया, मेरे 6 जेठों को जिंदा करो तो सांप छोड़ूं। कई बार कहने के बाद फिर सपनी ने कहा, तुम्हारी सास खड़ी खड़ी नीम की पूजा करती है, इसी दोष से उसके बेटे बसते नहीं। आज तुम्हारी धर्मनिष्ठा को देखकर मैं तुम्हारे जेठों को वापस जीवन देती हूँ। तुम सांप को छोड़ देना। वैसा ही हुआ। उसके सभी जेठ घर में आ गए। तब उसने हाथ जोड़कर सांप को छोड़ दिया। छोटी बहू के संस्कार, धर्मनिष्ठा, संत का आशीर्वाद के कारण आज उसके परिवार में खुशियाँ छा गई। हे तीज माता, जैसे उस बनिए के घर में खुशियाँ आ गईं, वैसे ही सभी के घर में खुशियाँ बनी रहे। भूल चूक माफ़ करना माँ। चौथी कहानी। एक परिवार में 2 बहनें थीं। समय आने पर दोनों की शादी कर दी गई। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों पीहर आई। बड़ी ने कहा, मुझे ससुराल में बहुत ही दुलार मिला, सभी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। छोटी ने कहा, मैं जब से वहाँ गई हूँ एक दिन भी चैन से न रह सकी। मुझे सभी लोग कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं और बहुत मुझे दुख होता है। माँ बहुत चिंतित हुई। पंडितों को बुलाकर पूछा, क्या कारण है और कैसे दूर किया जाए? पंडितों ने बतलाया, इसे किस तीज का दोष है। तब माता ने पूछा, क्या कारण है? पंडितों ने कहा, तीज पर जब नीम का पत्ता सातू के साथ दिया जाता था तो इस छोटी ने खारा कहकर कभी नहीं खाया और उसे इनकार कर दिया। इसलिए इसके ससुराल वाले इसे पसंद नहीं करते।
और बड़ी बेटी ने कभी भी कुछ न कहा, हमेशा प्रसाद मानकर आदर के साथ लिया। अब यह तीज माता से क्षमा याचना करे और जो भी प्रसाद हो प्रेम से ले ले, तो इसे भी ससुराल में सभी इज्जत देना शुरू कर देंगे। वही हुआ। उसने क्षमा मांग ली और वह कभी भी अब नीम पत्ते के लिए कुछ भी न बोलती थी और प्रसाद समझकर ले लेती थी। और वह उसके घर में खुशियाँ छा गई और खुशी से रहने लगी। हे तीज माता, जैसे दोनों बेटियों को प्रेम और इज्जत का जीवन मिला वैसे सभी को मिले। और माँ, भूल चूक माफ़ करना। श्री कृष्ण अर्पण।